हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सुपर जेई चैनल। सो गाइज, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे कि भैया कई सारे डाउट हैं, है ना, एग्ज़ाम को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, परफेक्ट प्लानिंग को लेकर। तो मैं कहा कि लाइव साझा होने से अच्छा ये है कि जितने डाउट्स मुझे टिल डेट आज तक आपके मिले हैं सबको मैं बारीक बारीक करके बता दूँ। और मे बी आप इस वीडियो पे किसी कारणवश क्लिक कर दिए हों तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, है ना, हर चीज़ बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। मई महीना है, उसके बाद जो महीने आने वाले हैं, एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी आपको बताऊंगा। पर मैं चाहता ये हूँ यार कि अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो वीडियो को A to Z आप देखें। तो शुरुआत करते हैं वीडियोस के पहले पॉइंट से कि आप जेई 2021 वाले बच्चे हैं और आपके पास अभी दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको देखना है। पहली चीज़ यह है कि आपके पास सबसे बड़ा जो फंडामेंटल एग्ज़ाम है वो है जेई मेन। और अब जेई मेन के पास दो तरीके, एक तो अप्रैल वाला तरीका, यानी मैं बोल सकता हूँ एक अप्रैल वाला अटेम्प्ट, एक मई वाला अटेम्प्ट। दोनों अभी पोस्टपोनमेंट के कगार पे हैं, दोनों को भी होल्ड किया गया है। दूसरा जो आपके पास है वो है जेई एडवांस्ड, जो एक बार होगा। अभी इसका जो डेट दिया गया है वो जुलाई में दिया गया है। अब ये भी अभी एग्ज़ाम कब होगा, डेट इसका भी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ कि किस डेट पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब आपके सामने सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा है कि पूरा देश जो है इस समय कोविड वायरस से संक्रमित है, पूरा देश कोविड वायरस की चपेट में है। आपके घर आस पड़ोस भी ऐसी तमाम न्यूज़, तमाम खबरें फैलने की वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने फोकस से शिफ्ट हो गए हैं। और जब एक बार मोमेंटम खराब हो जाता है तो फिर उस मोमेंटम को रीगेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कहा जाता है ना कि आजकल मैं बड़ा फॉर्म में चल रहा हूँ, तो फॉर्म में चलने का मतलब क्या हो गया कि हम बड़े मोमेंटम में हैं। आप समझो, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कभी मॉर्निंग में 6 AM पर उठ जाओ और 6 AM पर ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए और रात तक देखोगे आप 12 बजे तक सोते सोते या 1 बजे तक सोते सोते आप देखोगे कि आपका जो ये दिन गया है ये बड़ा प्रोडक्टिव गया है। लेकिन सपोज करो कि आपने किसी कारणवश सुबह जल्दी उठने में थोड़ी कुताही बरत दी या थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर आ गया, आपने 10, 12, 11 बजे स्टडी करना स्टार्ट किया, जबकि आपका टाइम टेबल कहता था कि भाई मुझे पढ़ना स्टार्ट कर 6 बजे से। आप देखोगे वो पूरा दिन आपके लिए लेस प्रोडक्टिव जाएगा, वो पूरा दिन आपके लिए खराब चला जाएगा। अगर आज इस बात पे आप सहमति दिखाते हो तो आप बोलो। तो जो पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस हुए, इनका सबसे बड़ा आया रास्ते पे रुकावट की, इनकी वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगे। अब डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब वो अपने फॉर्म, केवल मोमेंटम से भटके हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिर से रिगेन नहीं कर सकते। और आज का मेरा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि आप अपने मोमेंटम को रिगेन कैसे करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ। देखिए जनाब, अब अनअकैडमी पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारे बैचेज आने वाले हैं। हमने भी एक प्लान किया है कि आपके लिए जो जेई वाले बच्चे उनके लिए काफ़ी सारे बैचेज लाएंगे। तो आप IIT जेई सेक्शन पे जाके यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। देखो, सबसे पहले तो आपको ना अपनी लाइफ में एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक लाइन में चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर प्लस क्लिक कर सकते हो। और अगर आप देखो, अब तो आ गया है कि अगर मान लो, ये तो प्रीलिम्स का खुल गया है, अगर मान लो कि आपको लगता है कि सौरभ भैया हमें क्या है, हमें अभी एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना है, तो सिस्टमेटिक वे में आपके पास देखो 3 मंथ तो कहीं नहीं गए हैं। अगर आप चाहो तो आपके पास 3 मंथ तो कहीं नहीं गए हैं। ये पता नहीं क्यों बार बार प्रीलिम्स का खुल रहा है, मुझे नहीं पता, बट मैंने तो यहाँ पे IIT जेई सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ होता है क्या। गोल सिलेक्ट तो कर लिया मैंने, जेई मेन एडवांस्ड, हाँ अभी IIT जेई का आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास यार दोस्त 3 महीने तो पक्का पक्का आप मान लो कि ये 3 महीने आपके लिए कहीं नहीं गए हैं। इस 3 महीने आपको जम के पढ़ाई करनी है। और यकीन मानो इस समय ये सबसे सस्ता चल रहा है। अगर आप ये कोड यूज करो, मेरा टारगेट अप्लाई करो, देखो आपको कितना रुपये पर मंथ का जा रहा है ये भी देख लो आप। ये जो 3 मंथ का प्लान है ये आपका पड़ रहा है 5250 रुपीज़ में। अब आप सोचो, आपको पहले इस कोड से क्या क्या मिल रहा है। एक तो बैच की एक्सक्लूसिविटी मिल रही है मेरे, प्लस मेरे DPPs आपको मिल रहे हैं, मेरी मेंटरिंग आपको मिल रही है, मेरा गाइडेंस आपको मिल रहा है। तो ये अल्टीमेट चीज़ है आपको 3 महीने सफ़र में
एक सिंक्रोनाइज वे में पढ़ाई करना। तो अभी भी अगर आप डिसाइड नहीं किए हो तो मैं तो आपको बोलूँगा यार कि समय बहुत मूल्यवान है, वेस्ट मत करो। दूसरी चीज़ ये है कि अब भैया टेनिटेटिव हमारा गोल क्या हो या टेनिटेटिव हम डेट क्या के बना के रखें। जो कई लोग पूछते हैं ना कि भैया टेनिटेटिव डेट क्या रखें एग्ज़ाम का, क्योंकि इसी हिसाब से मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ कि जेईई की प्लानिंग आप कैसे करेंगे। तो डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो पूरा आपका मई और पूरा आपका जून, इसमें एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप अगर बोलो तो 20% से भी लेस प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जाम कंडक्टेड हो, बिकॉज ऑफ एक दिन में 3-3, 3.5, 4-4 लाख के केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। और सच में इस बार का जो कोविड है वो कोविड किसी राजनीतिक पार्टी से हटकर, किसी एक मुद्दे से हटकर एक बहुत बड़े भीषण समस्या है। तो सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग में मेंटेन करके रखो कि जून के अंतराल में 2 महीने में अभी आपको एकदम गारंटी दे रहा हूं कि ये 2 महीने आपके लिए कोई टचबिलिटी नहीं है, कोई छूने वाला है आपको नहीं। जून में जैसे ही केसेस के बारे में, जब जून महीना आएगा, जून का 15 जून आएगा, तब मैं फिर से आपके सामने आऊंगा और जो स्थिति और हालात रहेंगे उस हिसाब से हम बात करेंगे। अभी देखो प्रेडिक्टिव काम नहीं करेंगे अपन कि नहीं अरे यार 2.5 महीने 3 महीने, जो अभी वास्तविक लग रहा है यानी जो रियलिटी लग रही है कि यार अभी एग्जाम कब होंगे, उसके बारे में बातचीत अपन कर रहे हैं। तो आप समझो अभी 2 महीने मई से लेके पूरा का पूरा जून अभी आपको टच ही नहीं करना है, किसी और से बातें में बात ही नहीं करना है। अगर वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होगा तो आप समझो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो भी आपका जून लास्ट तक भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं और बार बार आपको मैं समझा रहा हूं। और एक चीज और याद रखिए, एनटीए को सिखाने या एनटीए को बताने की जरूरत नहीं है। एनटीए इतना सोच भी नहीं रहा है एग्जामिनेशन कराने को, क्योंकि एनटीए को पहले ही पता है कि हमने भैया सितंबर में कराया, अगस्त में कराया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ ले जाओ। और सारे यूनिवर्सिटीज भी, आईआईटीज एनआईटीज को भी एक बढ़िया सा पता है कि बैचेज को कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट ईयर को कैसे पास करना है, प्रमोट करना है, असाइनमेंट के माध्यम से क्या करना है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई नया सिस्टम की जनरेसी हो रही है, कोई नया सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लोग सोचेंगे या डरेंगे। ये मान के चले हैं कि भैया अगर मान लीजिए जुलाई तक नहीं होगा तो अगस्त फर्स्ट से सेकंड वीक में एक करेंगे, फिर थोड़ा लास्ट के अगस्त में कर देंगे, या सितंबर को उठा लेंगे, सितंबर में एडवांस निपटा देंगे 15 तारीख तक, जल्दी जल्दी आपकी काउंसलिंग करा के हटा देंगे। तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि आपका क्या होने वाला। और रही बात, कई लोग पूछते हैं कि भैया हम क्या मान के चले, क्योंकि हमारे पास 2 अटेम्प्ट हैं। देखो आज के इस दौर में जिस बच्चे ने ये समझा कि उसके पास 2 अटेम्प्ट है, उसके लिए तो भाई सॉरी है, क्योंकि आप बहुत गलत राह पे हो। आप मान के चलो कि भैया आपको एक ही बार में दिखाना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट कंक्लूड करके चलो। यार छोड़ो ना, इस बारे में बात ही मत करो ना कि 2 अटेम्प्ट आपके पास है तो क्या कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा एवरेज मार्क कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं तुमने फर्स्ट में अच्छा किया, दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में, तो इन सब का एवरेज निकाला जाए x1 + x2 + ... 5 4। ये तो हो नहीं रहा है। ये तो ये है कि भाई इसमें से बेस्ट क्या है, आपका जो बेस्ट है वो बेस्ट है, बात खत्म। मैंने अगर फर्स्ट परसेंटाइल 100 परसेंटाइल पाया है तो बात खत्म, दैट्स हिंट फिनिश। तो हमारा जो माइंड सेट है वो माइंड सेट बदलना पड़ेगा। जब तक देखो आप सपने बड़े नहीं देखोगे, जब तक आप मार्क्स के साथ खेलोगे नहीं, एक व्यक्ति अपनी औकात से ज़्यादा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो अगर अपनी औकात को आगे बढ़ाएगा तभी वो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाएगा। तो अगर तुम्हारी औकात कहती है कि नहीं यार भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं मैथ में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये औकात आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ जाएगा। और जैसे जैसे आप जिंदगी के पड़ाव लेंगे, कुछ स्टेप लेंगे, आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ये कहेगा, अरे यार सौरभ तू नहीं कर सकता था, भूल गया क्या तू अपनी एबिलिटी, तू अपनी औकात भूल गया क्या। उस मोमेंट पे आपको प्यारे बच्चों ये समझ में आने लगेगा कि हम गलत थे, हम गलत थे। अगर मैं एक छोटे से रस्सी की बात करूं जो कुएं पे लगी रहती है, तो जब कुएं से पानी बार बार निकाला जाता है, वो पत्थर जो एक मानव जल्दी उसको नहीं तोड़ सकता, नहीं काट सकता, वो रस्सी उस पर निशान छोड़ देती है, पूरा घिस देती है। तो ये पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी और पावर की बात है कि आपके पास कितना पावर है टू ड्रीम बिग, आप अपनी औकात को किस लेवल पर बढ़ा रहे हो। थिंक अबाउट
कि आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, कि आप प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हो, आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने आप को जज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो वो जैसा आप अपने आप को बताओगे, जैसा आप फीड करोगे, वो आपके साथ हमेशा के लिए चिपक जाता है। तो कंक्लूजन इज व्हाट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली वन एंड फाइनल अटेम्प्ट, ओनली वन एंड फाइनल अटेम्प्ट हमारे लिए होना चाहिए। अब चाहे एग्जाम 2 बार हो चाहे 1 बार हो, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये पहला पॉइंट होता है जिससे आपके अंदर गोल आता है, जिससे आपके अंदर कंसिस्टेंसी आता है, जिसके साथ आपके ज़िंदगी में क्लियरिटी नाम की एक चीज़ आती है, जो ये पॉइंट आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। थिंक अबाउट, बैठो आधे घंटे अपने ऊपर समय दो, भाई मेरे को एक टर्म फोकस करना है। ये तो श्योर है कि आपका एक बार वन टाइम आपका, ये तो 100% है कि एक बार अभी आपका एग्जाम और जेईई मेन का होगा। अगर मान लेता हूँ बहुत सिचुएशन खराब रही, तब 2 नहीं होगा, तब 1 होगा, लेकिन ये तो पक्का नहीं 1 होगा। तो पहले तो अपना गोल ये डिसाइड करो कि भाई मेरे को इस एक एग्जाम में मचाना है, दैट्स इट। सबसे पहली बात ये। सेकंड चीज क्या है कि आप टेंटेटिव जो प्लान बना के चलेंगे, वो प्लान आप बना के चलेंगे फॉर अपकमिंग 2 मंथ। अब इस 2 मंथ में आप देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं यार। ऐसे बच्चे जो पहले एग्जाम दिए थे, उनको पता है कि आपने फरवरी और मार्च के लिए जो पढ़ाई किया था, उस पढ़ाई के दौरान मैं जहां तक सही हूं, आपने कुछ चैप्टर्स की लिस्टिंग की थी। कुछ चैप्टर्स थे जिनमें आपने कमांडिंग की थी, कुछ चैप्टर्स था जैसे फिजिक्स में कुछ था, जैसे केमिस्ट्री में कुछ था, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ था, जिसको आपने पढ़ाई किया था या आपने पढ़ा था। ये तो वो समय हो गया ना जब लॉकडाउन के पहले आपने इस पे थोड़ा सा जोर दिया था। और मुझे जहां तक पता है कि प्यारे बच्चों, आप कितना भी अगर इसको करें तो आपके पास 80% का ये कंप्लीट होगा जो आपने पहले चूज किया था। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे थे, इसके पहले तक मुझे लगता है कि 80% तक इन चैप्टर्स में, अब ये चैप्टर 2 ही हो 3 ही हो, 80% मतलब मास्टरी लेवल, कि आपने 80% मास्टरी इसमें की है। अब समय आ गया है अपने आप को वो करके दिखलाने का कि भाई ये जो मेरे पास 2 मंथ का जो गोल्डन पीरियड है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे ग्रैप्स करें। इसको ग्रैप्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने प्रीवियस में थोड़ा सा तड़का लगाना है। जो प्रीवियस आपकी तैयारी थी उसमें आपको थोड़ा सा तड़का लगाना है। तड़का मतलब कि अब आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। फेज 2 मतलब कि आज से आप जो पढ़ाई करोगे उसमें क्या होगा, उसमें आप इस तरह की चीज़ें करो। पहले आप फिजिक्स का एक कॉलम बना लो और इसमें लिख लो P1 और यहाँ लिख लो P2, और यहाँ पर आप लिखना चैप्टर नेम वर्सेस परसेंटेज। उसी तरह आप केमिस्ट्री में बनाओगे, उसी तरह आप मैथमेटिक्स में बनाओगे। देखो, कोई चीज़ जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि हमने अपनी लाइफ में क्या चीज़ किया है, तब तक वो मज़ा नहीं देने वाला। अब फेज 1 और फेज 2 का मतलब समझो। फेज 1, इसके पहले आपने क्या किया था। मान लो किसी बच्चे ने इसके पहले यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट किया था, मान लो इसके पहले किसी बच्चे ने एनएलएम किया था, सर्कुलर मोशन किया था, WPA किया था, एंड सो ऑन, जितना भी आपने किया है। अब मान लो फेज 2 में आपने, फेज 1 में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने रोटेशनल मोशन छोड़ा था, फ्लूइड छोड़ा था। अब आ गया समय, अब आप यहाँ पे रोटेशनल मोशन लिखो। इसके लिए आप टाइम डिवाइड करो कि 3 डेज में मेरे को इसको कंप्लीट करना है। और जो आपका फेज 1 है उसको आप अपने समझ से लिखो कि मेरा 60% तैयार है, या मेरा 80% तैयार है, या मेरा 20% तैयार है, या मेरा 99% तैयार है। फिर इसको भी पीछे पीछे बैकअप देते रहो। बैकअप मतलब देखो होता क्या है ना, कई लोग नए के चक्कर में पुराना भूल जाते हैं, है ना।
नए के चक्कर में पुराना भूल जाते हैं और वहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो फेज 2 में आपको क्या रखना है, फेज 1 पे रिवीजन कमांड रखते चलना है। रिवीजन कमांड का मतलब समझ रहे हो? रिवीजन कमांड का मतलब होता है कि या तो आप उसको PYQs की मदद से देखते रहो, या अपने नोट्स की मदद से देखते रहो, या DPP की मदद से देखते रहो, या आप उसके जो भी आपका लेक्चर्स वगैरह आप किसी का ज्वाइन किए हो तो उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा देखते रहें। तो ये वो आपका पोर्टफोलियो है जो दिन पे दिन और स्ट्रांग होते जाएगा और स्ट्रांग होते जाएगा, और यहाँ पर नए नए चैप्टर्स आपके जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ भी सेम केमिस्ट्री में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, केमिस्ट्री में, मैथ में भी होगा, और ऐसे करते 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 आप देखोगे विद इन 2 मंथ आपके पास फेज 1 और फेज 2 दोनों मिला के एक बढ़िया सा आपके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। अब आप खेल सकते हो एग्जाम में इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। एग्जाम में आप खेल सकते हो इस स्ट्रेटजी के माध्यम से, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने पहले तो अपने आप से आप ये किए हो कि आपने अपनी जो वीक एरिया थी, जो गलतियां आपकी थी, यानी जो फेज 1 में आपने गलतियां वगैरह की थी, उनको लेकर आपने नई शुरुआत की है। नई शुरुआत में कभी भी पुरानी आदतों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर मान लो मुझे नया कोई कंपनी खोल रहा है तो मैं पहले अपने आप को ये पूछूंगा ना कि आखिर मेरी पिछली कंपनी कैसे खराब हो गई, क्या खराब हो गया। अगर भाई कोई एकदम नया स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए ये चीजें नई शुरुआत आपके लिए है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एकदम सिंगल बच्चा भी ऐसा होगा जिसने फरवरी और मार्च का अटेम्प्ट नहीं दिया होगा। सारे बच्चे दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे दिए होंगे। सो एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए है कि अगर आप इन दोनों को लेके चलोगे। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस चीज को नहीं फॉलो कर पाते हैं, है ना। वो पिछला भूलते रहते हैं, वो सोचते हैं कि नया स्टार्ट करते हैं, चलो ये वो ये, अब उसी में वो 2 महीने बिता देंगे। जैसे रोटेशनल मोशन वो स्टार्ट करेंगे, 7 दिन इसमें लेके चले जाएंगे। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, इसमें लेके चले, तो वो अपना ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं और अल्टीमेटली उनको मिलता कुछ नहीं है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अब दूसरी चीज क्या करनी है यार, देखो अब पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, आप में भी से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं ROS, ये पढ़ाई कितने लोग करते हैं? आप अगर समझो तो इसको जरा जनरल भाषा में समझो। एक लेबर आदमी भी काम करता है और एक बिजनेसमैन भी काम करता है। लेबर आदमी बेचारा 8 घंटे या 6 घंटे ओवरऑल खट के वो दिन के 300 रुपये कमाता है, और ये 2 घंटे में लाखों रुपए की डील करता है, या लाखों नहीं तो 10,000 तो मान लो करता ही करता होगा कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर है। अगर आप छोटे छोटे ये जो रेफरल करते हैं यूट्यूब पे, जो ये है कि अमेजोन से मेरा ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये अकेले 1 घंटे में 500 से 600 रुपये कमा लेते हैं। तो 6 घंटे एक दिन में ये 3,000 4,000 रुपये कमा के बगल में हो जाते हैं दुकान वाले से। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? मेहनत तो ये ज़्यादा कर रहा है लेबर वाला। भाई बिजनेसमैन क्या कर रहा है, उसने अपनी अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी, रेफरल लिंक बना दिया, आपको भेज दिया, चलो भाई आप खरीदारी करो, कुछ कुछ उसको परसेंटेज जा रहा है। असली मेहनत तो ये कर रहा है बेचारा, 6 घंटे एकदम डेडिकेटेड खट रहा है, वर्क कर रहा है, तब जाके इसके झोले में 300 आ रहा है। तो अब स्टूडेंट भी ऐसे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं ए वाले जो मेहनत तो खूब कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, दबा के मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। और दूसरा यहीं पे है वो मस्त है, मौज ले रहा है, 6 घंटे डेली का जो उसका रूटीन वो फॉलो कर रहा है और मस्ती में अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है। जो उसके मम्मी पापा ने उसको जो टाइम या जो भी उसके पास मोबाइल वोबाइल है उसमें अपना वो गेम भी खेल रहा है लिमिट में, अपना इंस्टाग्राम भी लिमिट में चला रहा है, सब कुछ कर रहा है और इसके परसेंटाइल भी बढ़िया आ रहे हैं। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसने क्या किया, पढ़ाई इसने ज़्यादा किया, लेकिन इसने जो पढ़ाई किया वो किया रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी, ROS मेथड लगाया इसने। अब मेरा जो ROS मेथड है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, कई लोग कर लेते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि आज से ROS मेथड स्टार्ट और नॉट स्टार्ट। अब ROS मेथड को आप समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ROS मेथड में मैं 2 कैटेगरी पहले तो रखता हूँ। एक कैटेगरी में रखता हूँ बिगिनर
3 कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी में रखता हूं इंटरमीडिएट, और जो तीसरी कैटेगरी में रखता हूं वो रखता हूं प्रो। अब जैसे कैटेगरी के नाम है आपको थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहा होगा कि यार ये किसी सब्सक्रिप्शन प्लान की तरह लग रहा है कि आप क्या रहना चाहते हो। बिल्कुल, आपकी पढ़ाई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान की तरह ही होनी चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी हैं, एक हो गया आपका इंटरमीडिएट, एक हो गया आपका बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रो। अब जो बिगिनर होगा उसके लिए आरओएस अलग होगा, इसके लिए आरओएस अलग होगा और इसके लिए आरओएस अलग होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं तो आप जिंदगी भर वहाँ पे एक ही पोजीशन पर रहेंगे। आपका प्रमोशन होगा, अगर आपने गंदा किया तो आपका डिमोशन भी होगा। तो लाइफ भी, स्टडी भी ऐसी ही चलती है। इफ़ यू आर डूइंग वेल देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू प्रमोट योर सेल्फ, और अगर आप खराब कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने आप को लूज कर रहे हो समय के साथ साथ, क्योंकि समय किसी के लिए रुका नहीं माय डियर। सो फॉर बिगिनर आरओएस इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर टॉपिक, डिसाइड योर टॉपिक एंड मार्क्स। जैसे जो पहले बिगिनर हैं जिनको लगता है कि भैया मेरे जो बिगिनर है मेरे हिसाब से वो जो भी बच्चे 80 परसेंटाइल से लेस पाए हैं, 80 परसेंटाइल से लेस पाए हैं वो मेरे लिए बिगिनर है। तो उनको क्या करना है, उनको पहले तो अपने सारे के सारे टॉपिक PCM के लिख लेने हैं। टॉपिक के बाद नंबर लिख लेना है कि मेरे को फिजिक्स कितने में चाहिए, कितने नंबर का, केमिस्ट्री और मैथ में मुझे कितना लाना। अब ऐसा होता है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, हर चीज़ें स्ट्रांग नहीं होती, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री। और मेरा भाई ये मानना यार कि जेई मेन जैसे एग्जाम में 3 से भले 2 हैं, 3 से, लोग कहते होंगे आपसे कि 2 से भले 3, 1 से भले 2, मैं कहता हूँ 3 से भले 2। कंपटीशन एग्जाम में अपन को ना सीट लेनी है, मजाक नहीं करना है। तो अब ये क्या करेंगे, जैसे ही अपना आप ये कर देंगे, आपका सबसे पहला जो टाइम होगा वो होगा जो आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे फिजिक्स आपको सबसे पसंद है, केमिस्ट्री आपको पसंद है, मैथ आपको थोड़ा ना पसंद है, तो अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 घंटे आप डेली देंगे थ्योरी पार्ट पे। मतलब आप पहले अपने पावर, और थ्योरी इक्वल टू पावर होता है, अगर आपने अपने थ्योरी पे काम कर लिया फिर आप 1 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग देंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा भी, DPP में लिख दे रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स DPP। ये जो 3 घंटे की पढ़ाई है दिस इज सेल्फ स्टडी, किसी टीचर किसी बैच की पढ़ाई के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। और इनको तो कम से कम 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको तो मेहनत करना ही करना है इस या इस लेवल में पहुंचने के लिए। भाई एकदम क्लियर मैं बोल रहा हूँ, 12 घंटे भी मैं कम ही दे रहा हूँ, वो प्रो लोग भी 12-12 घंटे काम करते हैं ताकि अपने आप को जेईई एडवांस के लिए सेव करें। केमिस्ट्री में भी यही करना है, 2 घंटे आपको थ्योरी पार्ट पे देना है, 1 घंटे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट पे देना है। और यहाँ पर आपको 1 घंटे थ्योरी और 1 घंटे प्रॉब्लम पार्ट पे, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैथ अगर आपका खराब है तो आप उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, और मैथ में थ्योरी नाम की चीज़ें कम होती हैं, प्रैक्टिस ही ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर 3 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए, और आपके 2 घंटे ये हो गए। अब आप समझो 3 3 6 2 8 घंटे आपने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने 8 घंटे किए हैं सेल्फ स्टडी। और मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का मतलब किसी का वीडियो सामने चलना ही नहीं चाहिए, किसी का वीडियो सामने चलना ही नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सौरभ भैया ने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला इसका मतलब किसी बैच के प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है जो आप ये सोच लेते हो, ये आपको नहीं सोचना है। फिर आपके पास जो बचा 4 घंटे है या 5 घंटे, कई लोग 13 घंटे कर सकते हैं, आप इसमें दबा के जो ऑफलाइन ऑनलाइन करना चाहते हो अब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये है आपकी असली पढ़ाई। जब आप बैलेंस करके चलोगे, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, थ्योरी, और ऐसा नहीं कि भाई थ्योरी के साथ प्रॉब्लम पढ़, नहीं, अलग अलग एक स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड जानना चाहिए ना कि अरे यार ये तो थ्योरियो करता है, ये तो प्रॉब्लम भी करता है, इसको कैसे हराएंगे जेईई मेन में। अब तुम उसे में मिला जुला के मिसलिनियस कुल करे जा रहे हो, थ्योरी भी करो प्रॉब्लम भी करो, सबकॉन्शियस माइंड सोचता है अरे इसको कुछ नहीं, लास्ट में एग्जाम जब आएगा इसको हम लपेट देंगे, इसको हम वहीं पे चकमा दे देंगे, ये सोचेगा कि हमने तो प्रॉब्लम किया ही नहीं है।
हमने तो खाली थ्योरी किया है, तब आप यहीं से डर जाते हो। और बिगिनर वालों के लिए मैं एक चीज़ और बताऊं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रो के लिए जो एक बहुत बड़ा मूल मंत्र वो ये है, ये तीनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एक ऐसी चीज़ होती है जैसे मान लो ये मीटिंग अरेंज करना हुआ, तो बिगिनर, इंटरमीडिएट, प्रो तीनों एक मीटिंग अरेंज तो सब अटेंड तो सब करेंगे, वही सेम तरह का मीटिंग आपके लिए है। बिगिनर, इंटरमीडिएट, प्रो सबको हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हर संडे या अपनी कन्वीनियंस से कोई भी दाना आप उठा के उसको पूरा रिवीजन में डाल दो। रिवीजन मतलब पिछले हफ्ते हमने जो जो किया है उसका उस दिन केवल रिवीजन करेंगे, चाहे धरती इधर चली जाए चाहे उधर चली जाए, कोरोना आ जाए चला जाए, मोदी जीते मोदी हारे, दीदी जीती दीदी हारे, समझ लो मेरी बात। तो ये चीज आपको करना है। अच्छा, आगे इंटरमीडिएट वाले कौन बच्चे हैं? जिन्होंने 80 परसेंटाइल से लेके 90 परसेंटाइल तक का सफ़र फॉलो किया है ना। इन बच्चों के लिए जो 80 परसेंटाइल से लेके 90%, और प्रो में कौन बच्चे आते हैं? जो 90 परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल तक है, दे आर प्रो। सबसे पहले बात तो जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं इनको अपने अंदर कुछ कुछ सुधार करनी है। जैसे इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, मुझे पता है। सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अर्लियर मिस्टेक्स को पहचानना है। आप एक बॉक्स बनाएं, वहां पर अर्लियर मिस्टेक लिखें हर सब्जेक्ट वाइज। अर्लियर मिस्टेक में जैसे फिजिक्स में आप लिखें कि क्या आपका स्लो है, क्या आपका पावर स्लो है यानी थ्योरी आपका स्लो है, क्या आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या आपको थ्योरी आता है फॉर्मूले पे आप अटक गए हो, फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है, क्या आपको फॉर्मूला आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर है, क्या आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है फॉर्मूला भी आता है तब भी आप न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, क्या आपको चीज़ें रिटेन करने में दिक्कत आ रही है कि मतलब मैं पढ़ चुका हूं लेकिन वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप फिजिक्स के लिखें। फिर आप केमिस्ट्री में लिखें कि ऑर्गेनिक में मुझे क्या दिक्कत है, फिजिकल इनऑर्गेनिक में। फिर आप मैथ में लिखें मुझे क्या दिक्कत है, अलजेब्रा में, कैलकुलस पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में, कोनिक सेक्शंस में। तो जब आप अपनी गलतियां लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार पोर्टफोलियो तो मेरा स्ट्रांग है पहले से ही, बस मेरा जो बैकअप है उसमें जो गलतियां हैं उसको हटाना है। तो जैसे ही आपने पुराने वाले में गलतियां हटा दिया तो आपको अपनी गलती समझ में आएगा किस पे ज़्यादा थ्योरी वर्क करना है, किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, किस पे ज़्यादा PYQs लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस अलग लेवल का लगाते हैं और PYQs अलग रहता है, मतलब हम किसी और जर्ना में तैयारी करते हैं और जर्ना कुछ और होता है ना, GNRE वाला। तो हमें वो चीज़ करनी है यार कि पहले अपनी गलतियों को सीखना है, क्योंकि इंटरमीडिएट हो तुमने अच्छा खासा काम पहले ही कर लिया है। 80 से 90 परसेंटाइल गुड स्कोर, नॉट बैड, है ना। कॉलेज के लिए नहीं अच्छा है बट फॉर माई सेल्फ या आपके लिए अच्छा होना चाहिए, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो आपको ये चीज़ करनी है कि भाई हमारा जो ये पॉइंट है इसको कैसे करें। फिर आपने जो पहले किया है, जैसे मैंने अभी पहले बात बताया था, अब आप इस पोर्टफोलियो में नए चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। और इंट्रोड्यूस करने के बाद आप हफ्ते में रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ आप एक टेस्ट लगाएंगे, पार्ट टेस्ट जो सकता है जो JEE मेन लेवल पे रहेगा। और आप अभी अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई JEE मेन लेवल तक करेंगे, JEE मेन लेवल तक करेंगे और 1 घंटे स्पेसिफिक फॉर ईच सब्जेक्ट आप निकालेंगे एडवांस के लिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपने फिजिक्स किया, फिजिक्स में आपको 1 घंटे डेली निकालना है एडवांस के लिए, 1 घंटे डेली निकालना है JEE मेन JEE एडवांस के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए 1 आवर डेली, एक्सक्लूडिंग संडे। संडे को नहीं इंक्लूड करना है, संडे को अपन रिवीजन करेंगे। अभी समझ रहे हो मेरी बात। एक ऐसा तरीका जो आपको 99 परसेंटाइल चुटकियों में दिला देगा। फॉलो करके दिखाओ, फॉलो करके दिखाओ। एक ऐसा तरीका, ROS टेक्निक बोलते हैं इसको। अब आगे क्या है कि सौरभ भाई चलो इतना तो हो गया, आप अब बताओ कि हम प्रो लेवल पे आ गए हैं, हम क्या करें। तो देखो यार, जो 90 से 99 परसेंटाइल पाया है, इस मछली बाजार से निकलो। मछली बाजार मतलब ये जो JEE मेन है ना, ये पूरा मछली बाजार है। JEE मेन में बहुत बच्चे हैं जी, और तुम्हें पता है कि क्या नौटंकी चल रही है इसमें परसेंटाइल को लेके। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर इंटरमीडिएट वाले का फॉलो करना है, सेम टू सेम, बट यू हैव टू गिव 2 आवर फॉर एडवांस फिजिक्स,
2 hour for advanced chemistry and 2 hour for advanced mathematics. This is my golden statement, please note down. जो आज अर्ली स्टार्ट करेगा वो लंबा टिकेगा, जो बाद में स्टार्ट करेगा वो बिखर जाएगा, क्योंकि एडवांस के लिए 25 दिन 15 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला, 15 दिन हार्डली आपको मिलेंगे. सो ये जो टेक्निक है ROS, जो टेक्निक है वो टेक्निक इतनी कारगर है कि अगर आप समझो तो आपके हिसाब से ये टेक्निक चलती है. और सुनो, अगर ये 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो तुम दोनों लोगों को, इंटरमीडिएट वालों को भी 10 से 12 घंटे पढ़ना है, इनको भी 10 से 12 घंटे. आप जश्न मनाओ किस बात का कि यार हम इस परसेंटाइल में हैं. सोचो आप इतने बढ़िया फेज में हो कि आप चोरी छुपे धमाका कर सकते हो. आप अपने आप को शीशे पे जाके देखो और बोलो कि यार मैं काश अगर मान लो मैं चोरी चोरी पढ़ रहा हूँ और मैं 90 परसेंटाइल के अबव चला गया, कमाल हो जाएगा. 99 परसेंटाइल में पा गया. मैंने अपने आप को, देखो होता क्या है कि हम अपने आप को इतना कंजर्वेटिव सोचते हैं कि यार हमसे एडवांस नहीं लगेगा, हमसे ये नहीं लगेगा, हमसे वो नहीं लगेगा, हमसे तो भैया जेईई मेन के प्रॉब्लम लगी नहीं, हमसे एडवांस के कैसे लगेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप इस चीज को समझो मेरी बातों को, तो है ना. तो बस यही चीज आप अपने दिमाग में डालना कि ये वो समय है जब एक बच्चा रेस में कितना भी पीछे क्यों ना खड़ा, वो उतना आगे निकल सकता है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते. इतना आगे निकल सकता है वो. समझ रहे हो मेरी बात. और दूसरी चीज क्या है यार, कि जो भी इस चीज को कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक सेक्शन जो है, केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक सेक्शन है, आपको डेली सुबह उठ के जैसे ही आपकी मॉर्निंग की शुरुआत होगी, मॉर्निंग के शुरुआत के साथ आपको 1 घंटे डेली पढ़ना है विथ NCERT की किताब के साथ. ये फ्रेशिंग चीज है आपके लिए, फ्रेश करने के लिए आपको. और की पॉइंट एक और है कि 7 दिन में, 7 डेज में 1 डे आपको पूरा रिवीजन करना है. और हाँ, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जो बिगिनर वाले बच्चे हैं उनको केवल रिवीजन करना है अपने नोट्स के, और जो जो डाउट है उनको अपना सॉल्व करना, उनको कोई पार्ट टेस्ट वगैरह नहीं देना है. ज़्यादा होशियार मत बनने लगना. जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं उनको क्या करना है, रिवीजन करना है प्लस पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट या मॉक टेस्ट जो भी आपको है आपको देना है, लेकिन जेईई मेन वाला. जो प्रो लेवल पे हैं उनको क्या करना है, रिवीजन करना है प्लस जेईई मेन पार्ट टेस्ट. पार्ट टेस्ट मतलब मैं जान रहे हो, जैसे एक हफ्ते तुमने पढ़ा तो छोटे छोटे पार्ट टेस्ट देना है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, प्लस जेईई एडवांस पार्ट टेस्ट दोनों देना है. जानते हो एक बार जब आप बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, तो उस बड़े मुकाम को आपको पकड़ के रखना और मुश्किल होता है और देर तक होता है. तो ये बड़े मुकाम को आपको पकड़ के रखना है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको करोगे, ठीक है. और जो भी प्यारे बच्चे हैं जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, यू कैन गेट पर्सनल मेंटोरिंग विथ मी. गो टू अनअकैडमी, अनअकैडमी के ऐप पर जाओ, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आप IIT JEE का गोल सेलेक्ट करो. IIT JEE का गोल सेलेक्ट करने के बाद 3 मंथ आपके लिए भी बहुत क्रूशियल है. 3 मंथ से ज़्यादा आपको अभी पैक की ज़रूरत नहीं है. 3 मंथ चेक करो, वहाँ पर ये कोड डाल दो, ऑटोमेटिक आई विल नो कि आपने मेरा कोड यूज किया है, एंड आई ऑटोमेटिकली यू विल गेट रिप्लाई फ्रॉम मी. दिस इज द गोल्डन कोड विच यू हैव टू यूज. अभी कमेंट सेक्शन में मचाना है या नहीं मचाना है उसके बारे में आप कमेंट करो, ठीक है. थैंक यू सो मच, बाय.